एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कंटिन्यूअसली हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। एक फिगर मैंने यहाँ ले लिया 6.2 का। इस तरह का फिगर है। पहला कंडीशन एलएम पैरेलल सीबी गिवन है, ये और ये पैरेलल है, और दूसरा एलएम पैरेलल सीडी ये गिवन है। आपको प्रूव करना है एएम बाई ए बी और एएन बाई ए डी। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं हम एलएम पैरेलल सीबी वाला टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेंगे एलएम पैरेलल सीबी का टर्म। एलएम पैरेलल सीबी तो ट्रायंगल एसीबी में चलेंगे। इन ट्रायंगल एसीबी एलएम पैरेलल इज सीबी गिवन है। सो अगर ये गिवन है तो एएम बाई एम बी बराबर एएल बाई एल सी हो जाएगा। एएम बाई एम बी बराबर एएल बाई एल सी बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये पहला इक्वेशन हम ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरा लेंगे इन ट्रायंगल एडीसी और इन ट्रायंगल एडीसी में क्या टर्म गिवन है, तो मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल एडीसी अगेन एलएन पैरेलल सीडी गिवन है, तो एएन बाई एन डी इज इक्वल एएल बाई एल सी होगा बाय बीपीटी। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप चेक कीजिए एएल बाई एल सी दोनों में इक्वल है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में ये कॉमन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप यहाँ पर लिखिए ए एन बाई एन बी इज इक्वल ए एन बाई एन डी। अब हम क्या करेंगे, इसको मुझे ए एम चाहिए और फिर ए बी चाहिए, ए एम और ए बी, फिर ए एन और ए डी चाहिए। तो ए एन ये है इस ट्रायंगल की साइड और ए डी ये पूरी साइड। इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार उल्टा करके +1 करना पड़ेगा। तो हम इसको एक बार कन्वर्स कर लेता है। सो एन बी बाई ए एम है ना, इनवर्स कर लेता है, और एन डी बाई ए एन कर लेता है। राइट, हमने इसको उल्टा कर दिया, इनवर्स कर लिया। एम बी ऊपर हो गया, ए एम नीचे, और एन डी ऊपर, ए एन नीचे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर जो नीचे टर्म होगा वो हमारा सेफ रहेगा, वो बचा रहेगा। जैसे हम नेक्स्ट टर्म मीन्स कुछ और इसमें करने वाले +1 करने वाले हैं। ठीक है, जैसे +1 करेंगे, मैंने लिए एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन। हम क्या कर रहे हैं, +1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। आप स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, एडिंग 1 बोथ साइड। तो 1 जोड़ा हमने दोनों तरफ। तो अब इसका एलसीएम जैसे लेंगे तो एम बी प्लस ए एम हो जाएगा बाई ए एम इज इक्वल एन डी प्लस ए एन बाई ए एम। ठीक है, एलसीएम लेकर ए एम यहाँ 1 के साथ ऊपर हो गया और ए एन 1 के साथ इधर हो गया। तो एम बी प्लस ए एम अब क्या है, एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू ए बी हो गया बाई ए एम बचा, इज इक्वल एन डी प्लस ए एन, ए डी हो गया एंड बाई ए एन बचा। अब हमको चाहिए क्या, ए एम बाई ए बी चाहिए। फिर से एक बार इसको इन्वर्स कर लीजिए। तो अब हो जाएगा ए एम बाई ए बी इज इक्वल ए एन बाई ए डी। आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, गिवन ये टर्म है क्वेश्चन में और ये फिगर है, और टू प्रूव ये क्वेश्चन है प्रूव करने का। ठीक है, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल बी बाई ई सी करना है प्रूफ, जबकि गिवन है मेरे पास डी ई पैरेलल ए सी। डी पैरेलल ए सी कहाँ पर चेक करते हैं, डी ई पैरेलल ए सी। तो हम प्रूफ में जब हम चलेंगे, ठीक है, सबसे पहले डी पैरेलल ए सी वाला ही टर्म ले लेते हैं। इसके लिए ट्रायंगल ए बी सी लेना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या कंडीशन है, डी इज पैरेलल ए सी है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो जैसे गिवन है डी पैरेलल ए सी, तो बी डी बाई डी ए इज इक्वल बी बाई सी हो जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बी डी बाई डी ए इज इक्वल बी ई बाई ई सी। ये हो गया बाय बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन जाती है और वो दो लाइन अनदर दोनों साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, तो फाइनली वो क्या है, ये और ये पैरेलल है तो
इस टर्म में ये रेशियो जितने प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे, जो साइड्स आपके क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, जैसे बी डी बाई डी ए बी बाई इसी का टर्म हो गया। अब ये पहला इक्वेशन हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगेन दूसरे में चलते हैं, ये वाला कंडीशन डी एफ पैरेलल ए किस में है देखते हैं, डी एफ पैरेलल ए, तो ट्रायंगल आ गया मेरे पास ए बी ई। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई। तो जैसे मैं ए बी ई में चलूंगा तो फाइनली क्या बनेगा मेरे पास, सेकेंड ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी ई, और इसमें डी एफ पैरेलल ए गिवन है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। सेम टर्म आएगा बाई बीपीटी, बी डी बाई डी ए इज इक्वल ये इसके, और फिर इधर से बी एफ बाई एफ ही हो जाएगा, तो बी एफ बाई एफ ई ब्रैकेट में आप लिख लेंगे बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दोनों में कुछ कॉमन है, बी डी बी बाई डी ए दोनों में कॉमन है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट, सो दिस इज बी, हमें लेना है बी एफ बाई एफ, तो इसको आगे ले लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों इक्वल है, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल बी बाई ई सी। आपका ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, देख लीजिए एक बार।